ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं धनु राशि के आने वाले 2.5 वर्ष के बारे में। अभी धनु राशि के ऊपर शनि महाराज की ढैया चल रही है, तो इस दौरान इनको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या सावधानी करनी चाहिए। ये जब ढैया 3 जून 2027 को समाप्त होगी, फिर क्या होगा, इन सब बारे में हम आपसे विस्तार से बात करेंगे। क्योंकि धनु राशि का स्वामी गुरु होता है और गुरु इस समय मिथुन राशि में यानी कि आपके सप्तम घर में वैवाहिक सुख जीवन में बैठा हुआ है। तो धनु राशि के उन लड़के लड़कियों के लिए ये बहुत ही अच्छा सुनहरा समय है। जिन लोगों की शादी विवाह नहीं हुई है या शादी विवाह में कोई लेट लतीक हो रहा है, तो ये उनके लिए बहुत अच्छा समय है। क्योंकि गुरु जो है आपके सुख भाव और आपके राशि का स्वामी होकर सप्तम में बैठा है। वैसे तो गुरु को केंद्राधिपति का दोष भी लगेगा, लेकिन धनु राशि की लड़के लड़कियों के लिए शादी विवाह से संबंधित समय बहुत उत्तम रहेगा। अगर आप कोई व्यापार बिजनेस कोई नया कार्य भी करना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पे आप आगे बढ़िए, इसमें आपको पूरी सफलता मिलने का योग बता रहा है। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि गुरु 2 जून 2026 को कर्क राशि यानी कि आपके अष्टम घर में चला जाएगा। जब गुरु अष्टम घर में जाएगा तो आपके देश विदेश के घर को देखेगा। अगर आप कहीं दूर दराज देश विदेश की यात्रा से संबंधित कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, निश्चित तौर पे आप अपना प्रोग्राम बनाइए। आपको विदेश यात्रा दूर की यात्रा से सफलता मिलेगी। इस दौरान आपके घर में कोई शुभ कार्य होने का योग है। कोई बहुत बड़ा धार्मिक आयोजन होगा। इसमें आपके नातेदार रिश्तेदार मित्र आदि गण उपस्थित होंगे और इससे आपको बड़ा अच्छा महसूस होगा। ये गुरु जो आपके अष्टम घर में बैठ के आपके चतुर्थ घर यानी कि माता मित्र मकान को देख रहा है, तो इस दौरान अगर आप घर मकान आदि कुछ खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए आप प्रयास प्रारंभ कर दीजिए। लेकिन कोई भी चीज़ लेने से पहले उसको अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लीजिए। बिल्कुल ठोक बजा कर ही कोई चीज़ को आपको लेना चाहिए। 8वां गुरु वैसे तो बहुत शुभ नहीं मानते हैं, लेकिन यहाँ तक उच्च का गुरु बैठ होने के कारण ये कह रहा है कि आपका मित्रों के साथ वैचारिक मतभेद न उत्पन्न हो, इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। वाहन आदि चलाते समय सावधानी बरतना चाहिए। 3 नवंबर 2026 को ये गुरु सिंह राशि यानी कि आपके भाग्य धर्म स्थान में आ जाएंगे। अब जब गुरु भाग्य धर्म स्थान में आते हैं, तो ये आपके राशि को देखेंगे, जिससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आपको काम करने की खूब इच्छा होगी, कितना ज़्यादा काम कर डालें। आपके भाई पराक्रम स्थान को देखेगा। आप खूब मेहनत करना चाहेंगे, मेहनत करेंगे भी। इस मेहनत से आपको सफलता भी मिलेगी और आपके अगर संतान होने में किसी तरह की लेट लतीफ़ समस्या है, तो यह अवसर आपके लिए बहुत अनुकूल है। इस दौरान आपको कोई शुभ समाचार गॉड गिफ्ट मिल सकता है। ये जो गुरु आपके धर्म स्थान भाग्य स्थान में बैठेंगे, आपको काफ़ी धार्मिक कार्य करने का अवसर मिलेगा। बहुत से नए कार्य करने के लिए आपका विचार बनेगा। यहाँ पर आपका भाग्य साथ देगा और आप जो भी नया काम
प्रारंभ करना चाहते हैं, अगर आप नौकरी आदि के लिए प्रयासरत हैं, तो यह समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। 25 जनवरी 2027 को गुरु महाराज पुनः वक्री होकर वापस कर्क राशि में आ जाएंगे। अब जब यहाँ गुरु आपके अष्टम घर में रहेंगे, तो ये आपको यात्रा के दौरान धन व्यय अधिक करना पड़ेगा। यात्रा के दौरान किसी से कहासुनी ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और जहाँ तक हो सके, आप जिस उद्देश्य के लिए यात्रा कर रहे हैं, उसे आप जितना गुप्त रखेंगे, आपका काम उतने सरल तरीके से बन जाएगा। परिवार में लोग आपका सम्मान करेंगे, आपकी बातें मानेंगे और परिवार में किसी नए सदस्य के आगमन का भी योग बन सकता है। यहाँ पर अगर आप कोई वाहन आदि लेना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए विशेष अनुकूल रहेगा। साथ ही साथ आपकी माताजी की भी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। मित्रों के साथ अच्छा सहयोग रहेगा। तो इस तरह से जब गुरु वक्री होकर यानी उल्टा कर्क राशि में आएंगे, तो आपके लिए कुछ निर्णय लेने में थोड़ी कठिनाई होगी। कोई भी एक काम करने से पहले आप उसको 10 लोगों से पूछताछ करोगे। यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि आप जो निर्णय ले लिए हैं, वो कार्य आप कीजिए, उसमें आपको सफलता मिलेगी। अपने काम के प्रति आपको संदेह नहीं रखना चाहिए। यही गुरु जब 25 जून 2027 को पुनः सिंह राशि में आएंगे। अब जब गुरु इस बार आपके भाग्य धर्म में स्थान में आएंगे, तब आपको धार्मिक तीर्थ यात्रा करने का भी अवसर प्राप्त होगा। सपरिवार आप धार्मिक तीर्थ यात्रा करेंगे, दान धर्म भी करेंगे और कोई नए कार्य का नया समारोह आदि में भाग लेने का भी आपको सुअवसर मिलेगा। इस दौरान आपको राजनीतिक लोगों के साथ, बड़े बड़े पदाधिकारियों के साथ मेल मिलाप करने का अवसर मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, किसी डिग्री की इच्छा है आपकी, वो डिग्री आपकी अगर कंप्लीट नहीं हो रही है, तो इस दौरान आपका वो डिग्री पूर्ण होगी। क्योंकि अब गुरु वक्री होकर कर्क आदि राशि में नहीं जाएंगे, अब गुरु धीरे धीरे आगे ही बढ़ेंगे। इसलिए आप अपने जिस काम को प्रारंभ कर देंगे, वो कार्य आपका धीरे धीरे आगे जाएगा और उससे आपको पूरी सफलता भी प्राप्त होगी। यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि गुरु आपके पराक्रम भाग भाई स्थान में आएंगे। भाइयों के साथ आपको जितना मधुर संबंध रखेंगे, उतना आपका काम आगे बढ़ेगा। साथ ही साथ आपका स्वास्थ्य भी इस दौरान अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं आपके शनि महाराज की। चूंकि शनि महाराज का अभी आपके ऊपर ढैया चल रही है, जो 3 जून 2027 तक रहेगी। अब शनि महाराज आपके चौथे माता मित्र मकान घर में बैठे हुए हैं। यहाँ से बैठ के ये आपके रोग शत्रु कर्ज स्थान को देख रहे हैं। अगर आपने किसी से कर्ज आदि ले रखा है, तो आपका धीरे धीरे कर्ज वापस करने का अवसर भी आएगा। आपका इनकम बढ़ेगा, काम में सफलता मिलेगी। विशेषकर आपको अपने अधिकारियों से अच्छा सहयोग मिलेगा। अगर आप नौकरी पेशा हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो अधिकारियों के सहयोग से आपका इस दौरान प्रमोशन आदि होने का योग है। या आप अपना स्थान परिवर्तन चाहते हैं, तो प्रयास कीजिए, आपका स्थान परिवर्तन का योग बनेगा। यहाँ पर हम आपको यह बताना चाहते हैं कि क्योंकि शनि महाराज खुद शनि अपने आप के धनु राशि को देख रहे हैं, आपके अंदर आलस्य प्रवेश करेगा। आप अपने काम में आलस्य बिल्कुल ना रखें। जितना आप आलस्य को त्यागेंगे, उतना आपका काम बनेगा। अब मैंने बताया कि 3 जून 2027 से आपकी जो ढैया थी, वो समाप्त हो जाएगी, लेकिन पुनः
20 जनवरी 2027 से शनि महाराज आपके मीन राशि में वापस आएंगे। अब जब मीन राशि में, जैसा कि अभी ये मीन राशि में चल रहे हैं, 20 अक्टूबर 2027 को शनि महाराज पुनः मीन राशि में आएंगे और अभी ये मीन राशि में चल रहे हैं। तो जब ये आपके मीन राशि में फिर आ जाएंगे तब आपका 3 महीने के लिए पुनः शनि का ढैया लागू हो जाएगा। वैसे इस बार शनि का ढैया आपके ऊपर प्रभाव नहीं डालेगा। आप अगर घर, प्रॉपर्टी आदि के लिए कोई प्रयासरत हैं, निश्चित तौर पे आपके काम बनेंगे। नए मित्र आपसे जुड़ेंगे, वो आपको सहयोग करेंगे और आप अपनी माताजी को, पिताजी को तीर्थ यात्रा के लिए भी, तीर्थाटन के लिए भी भेज सकते हैं। या उनकी कोई अच्छा दूर की यात्रा करने का किसी से रिश्तेदार, नातेदार से भेंट करने की इच्छा है तो वो आप जरूर करवाएंगे। ये जब 23 फरवरी 2028 को शनि महाराज पुनः मेष राशि में मार्गी होकर आ जाएंगे तब आपकी पूर्ण रूप से शनि की ढैया समाप्त हो जाएगी। एक प्रकार से कहा जाए तो यहाँ से आपको एक नया सवेरा मिलेगा और यहाँ से अब आप जो भी काम करना चाहेंगे उस काम में आपको पूरी सफलता मिलेगी। आपके बच्चे आप मनचाहा परीक्षा में अच्छे अंक से पास होंगे और अगर आप व्यापार बिजनेस करते हैं तो व्यापार बिजनेस में आपको मनचाहा लाभ होगा। यहाँ पर शनि महाराज की वजह से जिन लोगों की शादी में कोई बाधा है तो वो बहुत धीरे धीरे बाधा दूर होगी। इसके लिए आपको ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ ये जो शनि महाराज आपके पंचम घर में बैठेंगे तो आपकी विद्या बुद्धि में गति आएगी। आप कोई नई चीज की खोज करना चाह रहे हैं तो निश्चित तौर पे आपको इसमें सफलता मिलेगी। साथ ही साथ शनि महाराज आपके धन, कुटुंब, वाणी भाव को देखेंगे। इस दौरान आपको अपने परिवार के किसी सदस्य की बुराई नहीं करनी चाहिए। घर में बड़े बुजुर्गों का जितना आप सम्मान करेंगे उतना आपको सफलता मिलेगा। 23 फरवरी जो है 2028 से जब शनि महाराज मेष राशि में आएंगे तो धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। इसलिए आपकी एक बार ढैया समाप्त हो गई तो फिर आप बिल्कुल चिंता मुक्त हो जाइए। अब हम बात करेंगे राहु की। देखिए अभी धनु राशि के लोगों के कुंडली में तीसरे घर में भाई पराक्रम घर में राहु बैठा हुआ है। राहु के बैठने से तीसरे सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि राहु की दृष्टि बुरी होती है। राहु पहले तो आपके जीवन, वैवाहिक जीवन को देख रहा है। आपको अपने जीवन साथी से कुछ ना कुछ कमी, टेंशन, तनाव महसूस होगा। इसे आप बिल्कुल हल्के में लीजिए। जीवन साथी अगर से साथ कोई शिकायत है, कोई समस्या है, आप उनसे खुलकर बात करके अपनी समस्या दूर कर सकते हैं। दूसरा, धर्म स्थान को राहु देखेंगे। अब राहु के देखने से आपका धर्म करने की इच्छा तो बहुत है, लेकिन मन में छोटी मोटी कोई समस्या आ गई, कोई वो आ गई तो आप टाल मटोल करना चालू कर देंगे। इसलिए आपको अपने धार्मिक कार्य में, दैनिक कार्य में, पूजा पाठ में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहिए, बल्कि अगर हो सके तो आप थोड़ा पूजा पाठ बढ़ा दीजिए। इसके साथ ही साथ आपके लाभ घर को राहु देखेगा। तो अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आपको अपने काम में लाभ मिलेगा और अगर आप व्यापार बिजनेस कर रहे हैं तो ये राहु भी आपको अच्छा खासा लाभ देने वाला रहेगा। ये राहु 25 दिसंबर 2026 को मकर राशि में चला जाएगा। अब जब राहु मकर राशि में आएगा यानी कि आपके धन, कुटुंब, वाणी भाव पे आएगा। यहाँ पर राहु आएगा तो घर में राहु का स्थान बताया मैंने, आपके अंदर एक अहंकार पैदा हो जाएगा। आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए, विशेषकर परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत करते समय।
अगर आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखकर परिवार के साथ बातचीत करते रहेंगे तो निश्चित तौर पे आपको धन में वृद्धि भी होगी, परिवार में भी एकता बनी रहेगी और आपके कार्य भी बहुत सरल तरीके से होते रहेंगे। चूंकि राहु जब दूसरे घर में यानी आपके धन भाव में बैठेगा तो केतु आपके अष्टम घर में बैठेगा जो काफी रोमांटिक बनाएगा। कभी कभी आपका मन बहुत विचलित होगा, इधर उधर एंजॉय करने का फिजूल दिमाग में बातें आएंगी। कोई भी गलत प्रवृत्ति को आप हावी मत होने दीजिए। साथ ही साथ राहु आपके दसम घर को देखेगा। आपको अपने अधिकारियों के व्यवहार विचार भी थोड़ा तनावयुक्त दिखेंगे, लेकिन आप जितना रिलैक्स रहकर काम करते रहेंगे, आपके अधिकारियों के साथ आपके अच्छे संबंध रहेंगे, वो आपको पूरी तरह सहयोग करते रहेंगे और आपका कार्य धीरे धीरे चलता रहेगा। यही राहु 24 जून 2028 को धनु राशि यानी कि आपके राशि में आएगा। जब यह आपके राशि में आएगा तब थोड़ा आपको एसिडिटी आदि की समस्या पैदा कर सकता है, इसलिए आपको खान पान पे विशेष ध्यान रखना चाहिए और जल ज़्यादा पीना चाहिए। अगर हो सके तो आपको अगर कुछ दान करना है तो बुधवार के दिन राहु के नाम पे कुत्तों को आप बिस्किट टॉफ़ी आदि रोटी दूध खिला सकते हैं, जिससे आपके राशि में आने से राहु का दुष्प्रभाव समाप्त हो जाएगा। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को धनु राशि के लोगों का आने वाले 2.5 वर्ष के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिए। नमस्कार।